उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने खूब मेहनत की है और अब बारी मतदाताओं की है, जनता जनार्दन की है। और मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपने मंच के माध्यम से कहा कि सिविल कोड लागू करेंगे, क्या तैयारी है और इसके पीछे कहने का एजेंडा क्या था? नहीं, सभी मजहबों के लिए, सभी धर्मों के लिए उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम मानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, गंगा का प्रदेश है, हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य की दो देशों से मिलती हैं, सैनिक बाहुल्य है हमारा, 4 धाम यहाँ पर हैं, हम देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं, देवभूमि है। तो यहाँ पर सभी के लिए एक समान नियम होना चाहिए, एक समान कानून होने चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि हम संकल्प लेते हैं कि जैसे ही हमारी नई भाजपा सरकार शपथ ग्रहण करेगी, उसके तुरंत बाद विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे प्रबुद्ध जन हैं, स्टेक होल्डर हैं, इन सभी की एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उसको लागू करेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी तो पैदा होता है कि विपक्षी दल आप पे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहाड़ पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। विपक्षी दलों को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ध्रुवीकरण हम नहीं करना चाहते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं अपने लिए। तुष्टीकरण जिन्होंने किया है देश की आज़ादी से लेकर अब तक, जो कहते हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि में यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये नहीं कहते हैं कोई अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लाएंगे, शिक्षा सुविधाओं को लाएंगे, पर्यटन का विकास करेंगे, ऊर्जा का विकास करेंगे, कृषकों को कोई लाभ देंगे, पूरे उत्तराखंड के लिए कोई योजना बनाएंगे। वो कहते हैं एक वर्ग विशेष के लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये तो आपने बात जो भी कही है, ये तो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका एक और आरोप है। वो कह रहे हैं कि 5 सालों के दौरान 3 सीएम बदल गए और ध्यान भटकाने के लिए ये आपने एक नई बात कह दी है। देखिए, जनता में ये कोई मुद्दा नहीं है, सरकार अच्छी चली है, सरकार ने अपना पूरा काम किया है, उसके ड्राइवर बदले, गाड़ी स्टेशन तक पहुंची है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विकास की जो गाड़ी लेके आप लोग चल रहे थे, गाड़ी वही है, बस ड्राइवर बदले। हाँ, बस गाड़ी वही है, ड्राइवर बदलते रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्टेशन तक पहुंची है जहां उसको जाना था। सवाल तो ये है कि जिस मंच से आपने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी या किसी बड़े नेता से आप संपर्क में थे? नहीं, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है और हमने संकल्प लिया है कि हम इसको लागू करेंगे, उत्तराखंड राज्य के हित में करेंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई दफ़ा इसको कहा है कि सरकारों से नाराज़गी व्यक्त की है कि सभी में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और हम मानते हैं कि इससे जो संविधान की धारा 44 है उसका भी अनुपालन होगा और पूरे देश के लिए भी आगे चलकर ये उदाहरण बनेगा। और गोवा प्रदेश में पहले ही हमारे लिए उदाहरण है, वहाँ लागू है। लेकिन सवाल एक और पैदा होता, कहते हैं कि पहाड़ पर सरकार बदलती है, एक बार आप, एक बार कोई और। तो क्या माना जाए कि इस बार ये परंपरा टूटने वाली है? अगर परंपरा टूटने वाली है तो पुष्कर सिंह धामी के भीतर ये भरोसा जगा कैसे? देखिए, हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में देश के सारे इतिहास बदले हैं, देश के सारे नए इतिहास बने हैं। आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार बनी, दोबारा बनी। उत्तर प्रदेश में 91 के बाद कभी सरकार नहीं बनी, 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और अब फिर से योगी जी के नेतृत्व में दोबारा वहाँ सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में भी इस बार प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनने जा रही है। यहाँ इतिहास बदलेगा और ये मिथक टूटेगा। सीधे तौर पर अगर हम पहाड़ के बारे में बात करें तो अमित शाह ने सीधे तौर पर जो है निशाना हरीश रावत पे साधा। गृह मंत्री जो देश के हैं, हरीश रावत ने अमित शाह जी पर निशाना साधा। किस रूप में देखते वार पलटवार को? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वास्तव में जो आज कांग्रेस में उनकी स्थिति हो गई है, वो बोल जरूर रहे हैं, सहानुभूति लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनको अब सहानुभूति इसलिए नहीं मिलेगी कि लोग जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, इस बात का मुझे भी कष्ट है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई है, वास्तव में बहुत सोचनीय है कि जिनको कहते थे कि जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा, जिनको मुख्यमंत्री भी बनाया था, उनको अपना ही टिकट नहीं मिल रहा है जहाँ से वो चाहते हैं। तो स्वयं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति क्या होगी। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि उनको खुद ही टिकट नहीं मिल रहा था। पहले रामनगर गए, फिर लाल कुआं वो पहुंच गए। तो क्या एक बड़ा मुद्दा ये चलेगा कि लाल कुआं में बाहर का और वहां का? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, वो तो हरीश रावत जी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, अन्यथा वो प्रदेश में चूँकि अभियान समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के,
वो कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया, क्योंकि निकल ही नहीं पाए अपनी सीट से बाहर। लेकिन भाई साहब, सवाल तो ये अब पैदा होता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे पैर पसार रही है। आम आदमी पार्टी ने भी रणनीतिक प्रचार किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए। आम आदमी पार्टी को किस रूप में, किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक पर्यटकों की तरह है। ये पार्टी केवल एजेंडा लेकर चुनाव में आई है और चुनाव के लिए एजेंडा इन्होंने तैयार किया है। चुनाव हो जाएगा तो चले जाएंगे और कोई एजेंडा नहीं है। ये पार्टी, मैं कहूँगा कि ये पार्टी किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये पार्टी देश के लिए नुकसानदायक है। जो देश की सेना से, सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हों, हमारे उत्तराखंड के लाल दिलवर सिंह नेगी की हत्या करने में इनका ये शामिल हैं, ऐसे लोग उत्तराखंड राज्य के लिए छोड़िए, देश के लिए, किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। जो विकास की गाड़ी आप कह रहे हैं कि आप लेके चल रहे हैं, ड्राइवर बदला है आपके रूप में, तो ड्राइवर का अब एजेंडा क्या होगा? अगर सरकार चुन के आती है तो क्या करेंगे ड्राइवर? किस तरीके से सूरत बदलेंगे उत्तराखंड की? हमारा एजेंडा साफ है। हमने कुछ संकल्प लिए हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सभी गरीब बहनों को 3 सिलेंडर मुफ्त में एलपीजी के 1 साल में देंगे। नौजवानों को 3000 रुपये का भत्ता देंगे। जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसको 3600 रुपया करेंगे कर्मत रूप से। 50,000 नौजवानों को रोजगार देंगे। ऐसे अनेकों कार्य हम करेंगे। किसान सम्मान निधि की तरह ही मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये अलग से देंगे। जो हमारे लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं को पास करने वाले यहाँ के भाई बहन होंगे, उनको हम 1 लाख रुपया आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की तैयारी के लिए प्रोत्साहन के रूप में देंगे। गर्भवती जो बहनें हैं उनको हम 40,000 रुपये का अनुदान देंगे उनकी गर्भावस्था के दौरान। ऐसे अनेकों कार्य हैं। और उसके अलावा हम उत्तराखंड राज्य को, जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय हिंदुस्तान का वो अग्रणी राज्य हो, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य हो, हमारी एक अलग पहचान हो, हम आत्मनिर्भर हों, ऐसा राज्य हम बनाएंगे। उसके लिए हमारा संकल्प है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका संकल्प पत्र है, वो भी एक मैनिफेस्टो लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि 4 धाम 4 काम। किस तरीके से जवाब देंगे उनके मैनिफेस्टो को? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों के लिए 4 धाम है। सोनिया गांधी 1 धाम है, राहुल गांधी 2रे धाम है, प्रियंका गांधी 3री धाम है, राबर्ट वड्रा दामाद जी 4थे धाम है। इन चारों की जो परिक्रमा करेंगे उनके 4 काम हो जाएंगे उनकी पार्टी के अंदर। ये मतलब कांग्रेस के 4 धाम है और आपके 4 धाम क्या है, हम ये समझना चाहते हैं। हमारे 4 धाम हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, 5वां धाम सैनिक धाम, और उनको हम बना रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज केदार बाबा का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है, पूरे देश ने उसको देखा है। 5 नवंबर 2021 को उसके लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए थे। अभी बहुत सारे काम वहाँ चल रहे हैं। जिस प्रकार से आपदा के बाद पूरी तरह से वहाँ क्षतिग्रस्त हो गया था, मलबा भर गया था, उसको ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उनके निर्देशन में हुआ। बद्रीनाथ जी के लिए भी आज 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि स्वीकृत हो गई है। मास्टर प्लान बन गया है, टेंडर हो गए हैं, सारे काम हो रहे हैं। यमुनोत्री गंगोत्री का हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, जनता की सेवा हो, चाहे एम्स ऋषिकेश चालू हुआ, हजारों लाख लोगों को वहाँ रोज ओपीडी हो रही है। दूसरा एम्स हमारा यहीं उधम सिंह नगर में खुल रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया है। 100 एकड़ भूमि भी हमारी जो है उसके लिए आवंटित हो गई है। ये 4 धामों में जितने ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बन रही हैं, सारे हाईवे बन रहे हैं। इसके साथ साथ हवाई सेवाओं में भी, चाहे आज पंतनगर में अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और देहरादून का हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी का विस्तार होगा, चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी का विस्तार होगा और गौचर की हवाई पट्टी का विस्तार होगा। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया आ गई है, वो चालू हो गया है। अल्मोड़ा का चालू हो गया है। उधम सिंह नगर का भी निर्माणाधीन है। हरिद्वार में निर्माणाधीन है, वहाँ भी काम चल रहा है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। हम तो जो जनता की सेवा है उसी को अपने धाम मानते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि आशान्वित है जनता। वो सोच रही है कि अगर आप आएंगे तो ये सारे वादों को पूरा करेंगे। अब सवाल आपकी विधानसभा क्षेत्र से, खटीमा से। खटीमा में हमने घूमा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की। आप किस तरीके से देखते हैं अपने आप को खटीमा के भीतर? हमने देखा लगातार आप चुनाव प्रचार करीब 1 हफ्ते से यहाँ पे कर रहे हैं। थारू मतदाता भी हैं। किस तरीके से थारू मतदाता आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, सभी मतदाता जितने भी जातियों के हैं, सारे मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे यहाँ मिलता रहा है और मैं पहले से भी यहाँ का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ।
और चूँकि मैं पिछले लंबे समय से चूँकि प्रदेश की जिम्मेदारी होने के कारण से सभी से व्यक्तिगत रूप से संवाद नहीं कर पाया था, क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो गया है। मैं सबके बीच में जा रहा हूँ, सभी से सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सबकी शुभकामनाएं मिल रहा है। मैं आश्वस्त हूँ इस बार हमारी खटीमा से भी बड़ी जीत होगी। लेकिन चुनौती देखते हैं आप, क्योंकि कहते हैं कि सियासत में अगर चुनौती नहीं तो लड़ने का मजा कहाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुनौती एक अवसर है, और मैं हर चुनौती को अवसर में बदलना की कोशिश करता हूँ। चुनौती का अवसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि लोकतंत्र को मजबूत, उत्तराखंड के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं से आप क्या कहेंगे, उत्तराखंड की जनता से क्या कहेंगे? मैं उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। एक अच्छी सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, इसमें भाग लें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।